हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। अगर आप अपने पैसे को केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के वो टॉप 5 फंड्स जिसमें अगर आप केवल 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, चाहे एसआईपी के थ्रू करो चाहे लमसम के थ्रू करो, तो एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। तो कौन कौन से वो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ये जो फंड है ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है, जो भी लार्ज कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होंगे उसी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों हमें लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका एक रीजन बताता हूं। जो कंपनी मार्केट में ऑलरेडी बहुत टाइम से अवेलेबल है, जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी सबसे ज्यादा है, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले 5 ईयर में वो कंपनी कहीं नहीं जा रही है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस दिन पर दिन इंक्रीज होता रहेगा। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगा और एक अच्छा सा रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बात करूं रिस्क कैटेगरी की, तो इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो फंड है मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5 ईयर का आपका गोल है, तो इस फंड से आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो 5 ईयर के लिए। अगर आप चाहो तो इस फंड में आगे टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं दूसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। दूसरा जो फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये जो फंड है एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड फंड क्या होता है? ऐसा फंड जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट होता ही होता है, साथ में क्या है कि कुछ पार्ट आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे क्या है रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। हमें क्यों इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको करना चाहिए? वैसे पर्सन जो रिस्क नहीं ज्यादा लेना चाहते हैं, रिस्क भी लेना भी चाहते हैं बट ज्यादा नहीं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो बट रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन है, तो वैसे लोग इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होगा, डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा, तो ओवरऑल इस फंड में जो रिस्क है वो मॉडरेट हो जाता है। अगर आप इस फंड में 5 ईयर के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं तीसरा कौन सा फंड है उसके बारे में। तीसरा जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यह जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल कैप कंपनीज कौन सा होता है? ऐसे कंपनीज या तो मार्केट में नई नई है या ऑलरेडी मार्केट में है बट उसका मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, तो उन्हीं के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे कंपनी जो अगर मार्केट में आती है तो या तो ग्रो करेगी, अच्छा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी, या आएगी और बहुत खुश हो जाएगी। तो इस टाइप के जो फंड्स होते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप सबसे ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन ध्यान रखना अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा रिटर्न भी आपको मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना पूरा कैपिटल एक ही फंड में लगा दो, कुछ पार्ट्स आप लगा सकते हो। अगर आप इस फंड में 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से 24 टू 25% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं चौथा कौन सा फंड है उसके बारे में। चौथा जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई मल्टी कैप फंड। यह एक ऐसा फंड है जो आपके पैसे को हर एक कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो ओवरऑल आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो रिस्क कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज ग्रो करे या मिड कैप कंपनीज ग्रो करे, चाहे स्मॉल कैप कंपनीज ग्रो करे, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। मैं ऑलरेडी मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। मेरा फेवरेट फंड होता है किसी भी कंपनीज का मल्टी कैप फंड, लेकिन मैं उसका देखता हूं यह कि आगे का फ्यूचर का गोल्स क्या है, उसके होल्डिंग्स में कौन कौन से स्टॉक है। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज आपको देखनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। इस वाले फंड में अगर आप 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से आप 18 टू 19% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो चलिए जानते हैं पांचवा कौन सा फंड है उसके बारे में। पांचवा जो फंड है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ये एक तरीके का इंडेक्स फंड है
मैं आपको 5 ईयर की कैटेगरी में बता रहा हूं, लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, 10 ईयर 20 ईयर के लिए कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फंड है ये एक इंडेक्स फंड है, और इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ओवरऑल हमें क्यों इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन ये जो फंड्स हैं ये मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है, और इस फंड से अगर आप 5 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस फंड से 15 to 16% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी अगर आप प्लान करना चाहो तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप 10 ईयर 20 ईयर के लिए भी प्लान कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ में बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखो, जिस चीज को फॉलो करो उसी के बाद ही कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी फंड को चूज करो। पहला क्या है कि सबसे पहले अपने प्रोफाइल को एनालाइज करना है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। अगर आप सबसे ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तो आप स्मॉल कैप कंपनीज के जो फंड्स होते हैं, यानी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो, आप हाइब्रिड वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप खुद को एनालाइज करो कि आप कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो। जब ये एनालाइज हो जाए तो दूसरा चीज देखो, किसी भी फंड को आप चूज करते हो तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखो। कम से कम 3 to 5 ईयर का तो जरूर देख ही लेना कि 3 to 5 ईयर में कैसा परफॉर्म करा है, उसके बाद ही किसी फंड को चूज करना। और थर्ड चीज, जिस भी फंड को आप चूज कर रहे हो ध्यान रखना कि उस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो हो सबसे कम से कम हो। जितना कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को चूज करोगे वो आगे चल के एक अच्छा सा रिटर्न देगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।